Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'll be fine. Cambridge Lower Secondary, Book 7, Chapter number 2, Exercise 2.5. हमने earlier questions कर लिए हैं complete. Now we are heading towards question number 8. वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है। इसके अंदर आज हम करने वाले हैं कि किस तरह से हमने इक्वेशंस को फॉर्मुलेट करना होता है, लिखना होता है स्टेटमेंट से, और उसके बाद उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तरह के अर्लियर क्वेश्चंस हमने अर्लियर वीडियोस में कर लिए थे। आज थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे, सो इट वुड बिकम easier for you to solve these type of questions. Now you have to think like a mathematician. What does it mean? It means कि अब आपने थोड़ा सा आगे जाके देखो सोचना है. In pairs or groups, discuss how you could answer this question. The total length of each set of bricks is shown. अब देखो, यहाँ पर मेरे पास अगर दो या दो से ज्यादा आइटम्स हों और उन सब का मुझे टोटल कैलकुलेट करना हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ब्रिक है 2 सेंटीमीटर्स की, दूसरी ब्रिक है 3 सेंटीमीटर्स की, और तीसरी ब्रिक है 4 सेंटीमीटर्स की, और मुझे इनका टोटल कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगी? 2 + 3 + 4, और इन तीनों को जब प्लस करूंगी इनका टोटल मेरे पास आ जाएगा 9, ठीक है। इसी तरह से इक्वेशन बनती है ना। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि द टोटल लेंथ ऑफ ईच सेट ऑफ ब्रिक्स इज शोन। आपके पास दो से ज्यादा जो है ब्रिक्स है, और आपको टोटल लेंथ भी बताई जा रही है। नाउ यू हैव टू राइट एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द लेंथ ऑफ द ब्रिक्स। अब आपने क्या करना है? इक्वेशन लिखनी है, बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी मैंने आपको बताई। अगर मेरे पास 3 ब्रिक्स हैं, ठीक है, और उसके अंदर तीन में से एक है ए सेंटीमीटर, फिर दूसरी भी उसी के बराबर है ए सेंटीमीटर, जिसको इन्होंने येलो के साथ शेड किया हुआ है, और तीसरी जो ब्रिक है वो 8 सेंटीमीटर्स की है। 3 ब्रिक्स है, तीनों की लेंथ आपको बताइए, दो की वेरिएबल्स के अंदर, एक की कांस्टेंट में, और तीनों की जो टोटल लेंथ है वो भी आपको बताई है, विच इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है a + a + 8 = 20 सेंटीमीटर। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट बी में हमसे कह रहे हैं सॉल्व योर इक्वेशंस टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिक्स। तो a + a लाइक टर्म्स है, 2a हो जाएगा, +8 करेंगे तो इट इज इक्वल्स टू 20। अब क्या है, ये इक्वेशन आपके पास बन चुकी है, आपने इसको सॉल्व करना है। +8 को दूसरी साइड पे रिमूव करो और आपके पास आंसर आ जाएगा 20 - 8 = 12। और ये आपके पास 2a है, तो a के साथ जब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, और आपके पास आंसर क्या आएगा? a = 6 सेंटीमीटर। और आप चेक भी कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर a अगर 6 सेंटीमीटर हो और आपके पास ए 2 ब्रिक्स है, तो 6 + 6 12, और 12 के साथ तीसरी ब्रिक 8 है, तो 12 + 8 = 20। इसका मतलब है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से देखिए पार्ट टू में हमारे पास दो से ज्यादा ब्रिक्स हैं। पहली ब्रिक 20 सेंटीमीटर, दूसरी भी 20 सेंटीमीटर, तीसरी भी 20 सेंटीमीटर, चौथी हमारे पास 3 सेंटीमीटर्स की, और इन चारों को मिलाकर टोटल हमारे पास 24 सेंटीमीटर्स आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे? b + b + b = 3b + 3 अब क्या है? इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? +3 को रिमूव करेंगे, क्या बन जाएगा? 24 - 3 = 21। यहाँ पर हमारे पास 3b है, b के साथ अभी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो b को हम दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड करवा देंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, तो b हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गया। अब आप चेक भी कर सकते हैं, तीन हमारे पास जो ब्रिक्स थे वो 20 सेंटीमीटर्स के थे। अगर एक बी हमारे पास 7 सेंटीमीटर्स का है, तो 7 × 3 = 21। उसके अंदर जो फोर्थ ब्रिक था वो 4 सेंटीमीटर्स का था, तो हमने जब उसको प्लस 3 सेंटीमीटर्स का था, तो जब हमने 21 के अंदर 3 को प्लस किया तो आंसर हमारे पास 24, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कंपेयर योर इक्वेशंस एंड आंसर्स विद दोस ऑफ अदर ग्रुप्स एंड डिस्कस एनी डिफरेंसेस, हाउ कुड यू इम्प्रूव योर वर्क। तो अब ये आपका जो है वो ग्रुप डिस्कशन है। अपने अपने आंसर्स को चेक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, देखिए कि किसके आंसर में कुछ चेंज है, तो कहाँ पर मिस्टेक्स आ रही है। इसके बाद देखिए हमारे पास एक बड़े मजे का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास 3 ट्रायंगल्स हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, और ये जो ट्रायंगल्स है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर इस चीज को डिटेल से समझ लेते हैं। देखो, हमारे पास ट्राइंगल्स की 3 टाइप्स होती हैं इन टर्म्स ऑफ साइड्स, ठीक है। अगर साइड्स के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे पास ट्राइंगल 3 तरह के होते हैं। अगर हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल हो किसी ट्राइंगल के, यानी अगर तीनों हमारे पास लेट से 5 सेंटीमीटर्स के हैं, ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है।
उसके बाद अगर हमारे पास ऐसे ट्राइंगल्स हों जिसकी दो साइड्स इक्वल हों, तीनों साइड्स इक्वल ना हो, लेट्स से दो साइड्स है हमारे पास 7 7 सेंटीमीटर्स की और एक साइड है हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर्स की, इसको कहते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एक और टाइप हमारे पास आ जाती है जिसके अंदर हमारे पास तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की होती हैं, तो इसको हम कहते हैं, लेट से एक हमारे पास 5 है, दूसरी हमारे पास 6 है, तीसरी हमारे पास 7 है। जब तीनों की लेंथ अलग अलग होती है तो उसको कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। यहाँ पर हमारे पास बात हो रही है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, और हमसे यहाँ पर मजीद कह रहे हैं कि आपके पास ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर जो इक्वल साइड्स हैं उसकी लेंथ आपको बताई जा रही है। तो फॉर ईच ट्रायंगल राइट डाउन एन इक्वेशन, सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी है और फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो एरोज के साथ आपको एक्सप्रेस किया स्टूडेंट्स, इन्होंने ये आपको जो साइड्स आपकी इक्वल हैं उसकी लेंथ बताई है। तो अगर एक साइड पर कह रहे हैं 2p+1 और दूसरी साइड पर कह रहे हैं 14, इसका मतलब है कि ये जो 2p+1 है ये हमारे पास इक्वल्स है 14 के, क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो जितना आंसर 2p+1 का आएगा वो बराबर होगा 14 के। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर 4p-5 = 37, क्योंकि हमने अभी क्या कहा था, आइसोसेलेस के अंदर एक साइड की लेंथ जो होगी वही दूसरी साइड की लेंथ होगी। इसका मतलब है यहाँ पर अगर एक तरफ हमारे पास वेरिएबल है, दूसरी तरफ हमारे पास नंबर है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास है 6p-10 = 20। अब हमने क्या करना है, इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर सॉल्व कर लेना है। तो 2p+1 है तो क्या हो जाएगा, 2p = 4 - 1। 4p-5 है तो क्या हो जाएगा, 4p = 37 + 5। और 6p - 10 है तो 6p = 26 + 10। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप कहलाता है। यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आया, 3। ठीक है, 2p = 3। यहाँ पर आंसर क्या आया, 4p = 42 और उसके बाद 6p = 36। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर आंसर्स आए हैं। अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो क्या है, 2p का आंसर 3 है तो p का आंसर क्या होगा, 3/2। ठीक है, 4p = 42 तो p का आंसर क्या होगा, 42/4। सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि आंसर आ रहा है 21/2। ठीक है, 6p आ रहा है 36 तो p का आंसर क्या होगा, 36/6। 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36 = 6। ठीक है, इसी तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे थोड़ी सी एक छोटी सी मिस्टेक हुई है स्टूडेंट्स, ये 2p+1 = 14 था, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपके पास 13/2 आंसर आएगा। अब चाहो तो आप आंसर इसी में रहने दो और चाहो तो आप इसको डिवाइड करके आंसर अपना पॉइंट्स में लेकर आ जाओ। ठीक है, तो 2 6 12 बचा 1 पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 2 5 10। ठीक है, तो आंसर आप चाहो तो फ्रैक्शन में ही रहने दो और चाहे डेसिमल में लिख दो, नाउ इट्स अप टू यू। ठीक है, फ्रैक्शन में अप्रोप्रिएट नहीं लगता क्योंकि लेंथ की बात है, इसको आप कन्वर्ट कर लो, इट वुड बी बेटर। इसी तरह से 21 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 = 2 बचा 1 पॉइंट लगाया, 0 आया, 2 5 10। तो आंसर आएगा आपके पास यहाँ पर p = 1 पॉइंट। और लास्ट वाला आपका आंसर ठीक है, p = 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमसे कह रहे हैं राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ दीज सिचुएशंस। अब आपको स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड है, आपको इक्वेशंस लिखनी है। पॉल हैज सम डीवीडीज। ठीक है, पॉल के पास कुछ डीवीडीज हैं। ही सेल 3 ऑफ द डीवीडीज, उसने उसमें से 3 डीवीडीज को सेल कर दिया। ही हैज 26 डीवीडीज लेफ्ट। अब उसके पास 26 डीवीडीज बची हुई है। पॉल हैज सम डीवीडीज, लेट्स से इट इज एक्स। ठीक है, पॉल के पास एक्स डीवीडीज थी, कुछ डीवीडीज थी। ही सेल 3 ऑफ देम, उसमें से उसने 3 सेल कर दी, यानी माइनस कर दी 3। ही हैज 26 डीवीडीज लेफ्ट। अब उसके पास कितनी बची हैं, 26 = 26। ठीक है, तो इसका मतलब है पहले उसके पास कितनी थी, 26 + 3 दैट इज 29। तो उसके पास 29 डीवीडीज थी, 3 डीवीडीज दे दी, अब कितनी बची है, 26। इस तरह से हमने इक्वेशन लिखनी है। नेक्स्ट वी हैव यस हैज सम बुक्स, शी बाइज 5 more books। यस के पास कुछ बुक्स हैं,
उसने 5 बुक्स और खरीद ली, अपना कलेक्शन को बड़ा कर लिया, प्लस कर लिया। शी नाउ हैज 18 बुक्स। अब उसके पास 18 बुक्स हो गई, तो पहले कितनी पास रही होंगी, 18 माइनस 5 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास 13। इसका मतलब है पहले उसके पास 13 बुक्स थी, जब 5 बुक्स और खरीदी तो 18 बुक्स हो गई। नेक्स्ट वी हैव ऑन मंडे निहाल गोज फॉर अ बाइक राइड। ठीक है, मंडे को निहाल बाइक राइड पे गया। ऑन ट्यूसडे ही राइड्स ट्वाइस as far as he did on Monday. On Tuesday, he rides 48 kilometers. अब निहाल गया था राइड के ऊपर मंडे को, ठीक है, और ट्यूसडे के बारे में हमें बता रहे हैं कि ट्यूसडे को उसने मंडे से ट्वाइस यानी मंडे के डबल यानी उसने वहां पर राइडिंग की। तो मंडे को उसने कितनी की थी, मंडे को लेट से उसने n राइडिंग की थी, और ट्वाइस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो उसने अगर ट्यूसडे को ट्वाइस ऑफ मंडे राइडिंग की है और वो टोटल राइडिंग उसकी कितनी है 48, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 48 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। इसका मतलब है मंडे को उसने 24 किलोमीटर्स राइड किए थे, और मंडे के बाद जब उसने ट्यूसडे को उसके डबल किए तो वो 48 हमें आंसर ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 4 में हमसे कह रहे हैं जेनास एज इज 3 मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ जिन। जेना इज 35 ईयर्स ओल्ड। जेना की जो एज है वो जिन की एज का टॉइस है, और टॉइस के बाद 3 मोर है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं जिन की एज को सपोज करूं x, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं लेट्स सपोज जिन्स एज बी m। ठीक है, ये चलो a कर देते हैं, जो जिन की एज है वो a है। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहे हैं, जेनास एज इज 3 मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ जिन। तो ट्वाइस द एज ऑफ जिन का मतलब क्या है, 2a। जिन की जितनी भी एज है उसको डबल कर दो, और उसके अंदर मोर देन 3, क्या मतलब उसके अंदर 3 प्लस कर दो, तो ये बराबर है जेना की एज के, विच इज 35। जेना की एज हमें ऑलरेडी बताई हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन इक्वेशन क्या बनेगी, 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 35। जिन की एज का डबल और उसमें 3 प्लस किया तो आंसर 35 आता है। तो आप कैसे निकालेंगे जिन की एज, 35 माइनस 3 करेंगे आंसर 32 आएगा, 32 में से 2 को डिवाइड करेंगे आंसर 16 आएगा। इसका मतलब है जिन की एज हमारे पास यहाँ पर 16 है, 16 का डबल करते हैं तो 32 होता है, उसमें 3 प्लस करते हैं तो आंसर 35 आता है, विच इज करेक्ट। ठीक है, उसमें पार्ट बी में कह रहे हैं सॉल्व योर इक्वेशंस इन पार्ट ए टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करना है। x माइनस 3 इज इक्वल टू 26, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 26 प्लस 3 इज इक्वल टू 29। तो यहाँ पर हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया कि डीवीडीज कितनी थी पॉल के पास, पहले 29 डीवीडीज। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं हाउ मेनी बुक्स डज यस हैव टू स्टार्ट विद। यस ने के पास पहले कितनी बुक्स थी, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 18 आंसर आ रहा है ना, तो y की वैल्यू निकालने के लिए 18 माइनस 5 करेंगे और आंसर आ जाएगा 13। इसका मतलब है y, यस ने 13 बुक्स से स्टार्ट किया था। यस के पास पहले कितनी बुक्स थी, 13 बुक्स थी, और उसने फिर क्या किया, उसने जो है वो कुछ बुक्स और बाय कर ली, 5 बुक्स, तो उसके पास अब 18 बुक्स हो गई। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं हाउ फार डज निहाल राइड ऑन मंडे। मंडे को उसने कितनी राइड की होगी, तो उसने अगर ट्यूसडे को 48 माइल्स राइड किया है तो 2n इज इक्वल टू 48। आप डिवाइड कर लो 48 से 2 को, आंसर आपके पास आ जाएगा विच इज 24 माइल्स। ठीक है, इसका मतलब है नाइल ने, सॉरी किलोमीटर्स है ये, इसका मतलब ये हुआ कि निहाल रोड 24 किलोमीटर्स ऑन मंडे। ठीक है, और उसके डबल ट्यूसडे को किया जो कि 48 के बराबर है, तो इसका मतलब है मंडे को उसने 24 ही किया होगा। हाउ ओल्ड इज जिन, और जिन की एज क्या है, हमने अभी डिसाइड किया था कि हमने यहाँ पर जिन की एज अगर निकालनी होगी तो 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 35 करेंगे। पहले 3 को रिमूव करेंगे, ये बन जाएगा 35 माइनस 3 इज इक्वल टू 32, और फिर 2a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2 1 जार 2, 2 16 जार 32। आंसर क्या आ रहा है, जिन की एज हमारे पास कितनी है, 32 की है, सॉरी 16 ईयर्स। ठीक है, जिन की एज 16 ईयर्स है, और जिन के डबल 32 होता है, 32 में 3 प्लस करते हैं तो आंसर 35 आता है, जो कि जाना की एज है।
नेक्स्ट वी हैव लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वेयर कैंजी हैज द फॉलोइंग कार्ड्स। कैंजी के पास 3 ब्लू कार्ड्स हैं और 3 येलो कार्ड्स हैं और एक इज इक्वल्स टू कर रेड कार्ड है। ही चूजेस 1 ब्लू कार्ड, एक ब्लू कार्ड उठाता है, द रेड कार्ड एंड 1 येलो कार्ड, और उसके बाद रेड कार्ड को बीच में लगा के कोई एक येलो कार्ड जो है वो उठा लेता है। टू मेक एन इक्वेशन, वो इक्वेशंस बना रहा है, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं which blue and yellow card should he choose to give him the equation with the largest solution for m, यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू m की कौन सी इक्वेशन के साथ बनेगी और स्मॉलेस्ट वैल्यू किसके साथ बनेगी। तो बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर हर ऑप्शन को चेक करेंगे। 4m+4 के साथ तीनों नंबर्स को चेक करेंगे, ठीक है। 4m+4 इज इक्वल्स टू 32, 4m+4 इज इक्वल्स टू 44 और 4m+4 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, आपने तमाम इक्वेशंस को चेक करना है, इसी तरह से बाकी दोनों को भी तमाम इक्वेशंस के साथ चेक करना है, और फिर आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो वही तरीका है, 4m+4, पहले 4 को उधर भेजा, क्या आंसर आएगा आपके पास यहाँ पर, 32 - 4 इज इक्वल्स टू 28, और 4m के अंदर जब 4 को आप डिवाइड करेंगे 28 से तो m का आंसर आपके पास 7 आएगा। इसी तरह तमाम इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, हमने क्या किया, तीनों ऑप्शंस के साथ तीनों नंबर्स को रखा, ठीक है। हमारे पास टोटल 9 आंसर्स आए हैं, इसमें से आपने देखना है सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m क्या आ रही है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारे पास है m इज इक्वल्स टू 25, और स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमारे पास m इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब है कि 2m - 6 इज इक्वल्स टू 44 और 6m+2 इज इक्वल्स टू 20 से हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट सॉल्यूशन फॉर m इज इक्वल्स टू, आपने लिख देना है यहाँ पर 2m - 6 इज इक्वल्स टू 44, ये लार्जेस्ट है। और उसके बाद स्मॉलेस्ट कौन सा है, 6m+2 इज इक्वल्स टू 18, सॉरी 20, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहे हैं एक्सप्लेन योर डिसीजंस एंड शो दैट योर आंसर्स आर करेक्ट। तो हमें यहाँ पर अपने डिसीजन बताने की जरूरत नहीं, हमने सारे ऑप्शन जो है वो सॉल्व करके दिखा दिए, ठीक है। और हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसके अलावा कोई और यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। और जब हमारे पास सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो हमारे सामने है, तो हम आराम से बता सकते हैं कि कौन सा आंसर, किस इक्वेशन से आंसर ग्रेटेस्ट आएगा और किससे स्मॉलेस्ट आएगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मजीद चीजों को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।